इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक समुद्री लुटेरे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। उसके साथियों को समंदर में खजाने का बॉक्स मिलता है तो उन्हें लगता है कि इस बॉक्स में सोने के लाखों सिक्के होंगे, लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे एक मैजिकल स्पेयर मिलता है। जब एलिजाबेथ उस स्पेयर को देखती है तो उसमें एक लड़की का फेस दिखता है। एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है और वो उस स्पेयर को शूट कर देती है, जिससे वहां पर एक बहुत तेज रोशनी बाहर निकलती है और वो सभी के सभी वहां से गायब हो जाते हैं। वो स्पेयर एक दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल था। वो लोग एक दूसरी दुनिया में आ गए थे जो कि बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ बच्चों को रास्तों पर भागता हुआ दिखाया जाता है। वो लड़के सभी लोगों का पैसा चुरा रहे थे और उनका साथी पीटर उन्हें गाइड कर रहा था। वो अपने दोस्तों को बांसुरी बजाकर ग्लू देता है और वो लोग अपने मिशन को पूरा करके अपने मेंटोर जिम्मी के पास आ जाते हैं। इस बार जिम्मी उनको एक नए मिशन के बारे में बताता है कि उन्हें एक म्यूजियम से एक एंटिक चीज को चुराना होगा, लेकिन मिशन बहुत खतरनाक था। तो सिर्फ पीटर ही जिम्मी का साथ देने को तैयार होता है, लेकिन जिम्मी मिशन को कैंसिल कर देता है और पीटर को आराम करने को कहता है। लेकिन उस रात पीटर के बाकी सभी दोस्त म्यूजियम को लूटने का डिसाइड करते हैं, जिससे वो जिम्मी का भरोसा जीत सके और वो अपने मेंटोर के फेवरेट बन सके। इधर जिम्मी उस इंसान से मिलता है जिसने जिम्मी को उस म्यूजियम से चोरी करने को कहा था। जिम्मी बेसमेंट में जाता है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। इधर बाकी बच्चों ने किसी तरह म्यूजियम में एंट्री ले ली थी। जिम्मी भी म्यूजियम में आ गया था और वो उन बच्चों से बैग भरने को कहता है। तभी उसे रैंक पर एक बॉक्स दिखता है। जिम्मी उस बॉक्स को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है। जिम्मी जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे वही मैजिकल स्पेयर मिलता है, लेकिन उसकी चमक बहुत ज्यादा थी तो जिम्मी से वो बॉक्स छूट जाती है और स्पेयर जमीन पे गिर जाता है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और जिम्मी सहित पूरा म्यूजियम वहां से गायब हो जाता है। पीटर जिम्मी का बैग लेकर घर वापस आ जाता है। थोड़ी देर में वहां पर वही इंसान आता है जिसने जिम्मी को स्पेयर चुराने को बोला था, लेकिन जिम्मी के वहां पर न होने पर वो अपने घर वापस लौट जाता है। पीटर उसका पीछा करता है और उसके घर में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग पीटर को पकड़ लेते हैं और उसे एक बूढ़े इंसान के पास लाया जाता है। पीटर उस इंसान को बताता है कि जिम्मी और उसके दोस्त उस स्टोर से गायब हो गए हैं और तब वो बूढ़ा इंसान पीटर को बताता है कि वो एक दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा है और उसके दोस्त दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं। पीटर वहां से डर के भागता है और घर आकर उसी स्पेयर को बाहर निकालता है और उस स्पेयर में एक स्टिक से मारता है, जिससे वो खुद भी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। पीटर अपने सामने एक नई दुनिया को देखता है। पीटर को वहां पर आग जलती हुई दिखती है। तब वो भागकर आग के पास जाता है। पीटर को वहां पर उसके बाकी दोस्त दिखते हैं, लेकिन उनमें जिम्मी नहीं था, क्योंकि जिम्मी को पहले ही उन पायरेट्स ने अगवा कर लिया था, जो कि कहानी की शुरुआत में दिखाए गए थे। पीटर थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और उसे उसका एक फ्रेंड मिलता है और अब वो दोनों वहां से भागते हैं, क्योंकि बहुत सारी फेरीज उनका पीछा कर रही होती है। वो भागकर एक इंडियन ट्राइब के पास आ जाते हैं। इधर जिम्मी को एलिजाबेथ के सामने लाया जाता है, लेकिन जिम्मी उससे बिल्कुल नहीं डरता, जिससे एलिजाबेथ उसकी बहादुरी को देखकर इंप्रेस हो जाती है। कबीले के लोग पीटर और उसके दोस्त को अपने गांव में ले जाते हैं और उन्हें खाने और रहने की जगह देते हैं। इधर एलिजाबेथ जिम्मी को बताती है कि ये भी प्लानेट अर्थ है, लेकिन एक दूसरे गैलेक्सी का है। वो जिम्मी से कहती है कि अगर उन्होंने इंडियंस को मार दिया तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा और वो दोनों मिलके पूरे नेवरलैंड पर राज करेंगे। इधर हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसके पास लिली आती है। तब पीटर उसे अपने दोस्तों के बारे में बताता है और वो लोग उसे वापस लाने का डिसाइड करते हैं। वो लोग फिशिंग बोट लेकर पायरेट्स के शिप के पास आ जाते हैं। पीटर गन लेकर एलिजाबेथ के रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं। जिम्मी उसे बंदूक फेंकने को कहता है, लेकिन उसके बाद बाकी पायरेट्स पीटर को पकड़ लेते हैं। पीटर शिप से कूदकर अपनी जान बचाता है, लेकिन वो पायरेट्स उसके एक साथी को मार देते हैं। पीटर कबीले में वापस आ जाता है। कबीले का सरदार पीटर को उससे सपने के बारे में पूछता है। तब
तब पीटर उसकी तस्वीर बनाता है और अपने सपने को याद करता है। पीटर और लिली उस जगह को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पायरेट्स भी उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद रात हो जाती है। पीटर अपनी बांसुरी बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर फॉरेस्ट फेरीज पीटर के पास आ जाती हैं और पीटर को रास्ता दिखाती हैं। पीटर एक पेड़ को पार करता है और पीटर को उसके सामने लकड़ी से बनी एक पुरानी सिटी दिखाई देती है। पीटर और लिली उस सिटी में जाते हैं और उन्हें वहां पर वही इंसान मिलता है जिसने जिम्मी को ढूंढने को कहा था। वो पीटर को बताता है कि वो अब बूढ़ा हो गया है और वो इस जिम्मेदारी को पीटर को देना चाहता है। वो पीटर को इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता भी बताता है, लेकिन पीटर का पीछा करते हुए वहां पर बाकी पायरेट्स भी आ जाते हैं और वो उस बूढ़े इंसान से वो स्पेयर मांगते हैं, लेकिन वो खुद ही वहां से गायब हो जाता है और एक बहुत बड़े स्पेयर में बदल जाता है। लेकिन वो तो बस एक हेलोग्राम था। पीटर और वो बूढ़ा इंसान वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उस बूढ़े इंसान को मार देती है। पीटर जिम्मी से लड़ता है, लेकिन जिम्मी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो पीटर जिम्मी से हार जाता है और तब जिम्मी उसे बताता है कि उसने उसकी माँ से वादा किया था कि वो पीटर का अच्छे से ध्यान रखेगा। एलिजाबेथ पीटर और लिली को पकड़ लेती है। लिली पीटर को छोड़ने को कहती है तो एलिजाबेथ उसे धक्का दे देती है, जिससे पीटर नीचे गिरने लगता है, लेकिन फेरिस पीटर की जान बचा लेती हैं। फेरिस पीटर को एक मैजिकल डस्ट देती है, जिससे वो वापस ठीक हो जाता है और अब पीटर के पास उड़ने की एबिलिटी भी आ गई थी। पीटर हवा में उड़ना सीखता है और इधर जिम्मी रियल पायलट बन जाता है। वो सभी फेरुजी को मारने का डिसाइड करता है। जिम्मी एक जॉइंट स्पाइडर के वेब को पार करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे पीटर आ जाता है और लिली को बचाता है, लेकिन इससे वो स्पाइडर पीटर को जख्मी कर देता है। लिली अपने कबीले में वापस आ जाती है और सभी मिलकर एक मॉन्स्टर क्रोकोडाइल को मारने जाते हैं। इधर जिम्मी पीटर का ध्यान रखता है और बाकी पायरेट्स के आने पर वो दिखावा करता है कि उसने पीटर को बंदी बना लिया है। वो पायरेट्स फेरी के पास पहुंच जाते हैं और जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे सारे फेरीज मरने लगते हैं। इधर इंडियंस भी फेरीज को बचाने के लिए पायरेट्स पे हमला कर देते हैं। फेरीज पीटर की मदद करती हैं और बाकी इंडियंस पीटर को कबीले में वापस लाते हैं, लेकिन पीटर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसके बाकी दोस्त पीटर की मदद करते हैं, जिससे उसकी याददाश्त वापस तो आ जाती है और अब सब मिलकर इंडियंस की मदद करने का डिसाइड करते हैं। पीटर अपने दोस्तों के साथ पायरेट्स पे हमला कर देता है। पीटर अपनी फ्लाइंग एबिलिटी से पायरेट्स पे भारी पड़ रहा था, लेकिन जिम्मी पीटर को धोखे से जख्मी कर देता है। लेकिन अंत में पीटर उस मैजिकल पैर को बचाने में सफल हो जाता है और अब पीटर अपनी दुनिया में वापस जा सकता था। लेकिन पीटर सहित उसके सारे दोस्त वहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।